हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं आज कैलेंडर को और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, अगर हम बात करें दिनों की तो दिनों की संख्या कितनी होती है? केवल 7। मतलब ये हुआ कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इनके अलावा कोई दिन नहीं होता है, तो इसका मतलब दिन केवल 7 होते हैं। अगर हम बात करें वर्षों में तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो 365 दिन वाले, एक तो 366 दिन वाले। 366 दिन वालों में 29 फरवरी होती है, जबकि 365 वाले में केवल 28 फरवरी होती है। ठीक है, तो 28 हो गई तो नॉर्मल हो गया, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल वर्ष, नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर को हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। और इसमें 29 फरवरी होने की वजह से ये नॉर्मल रह नहीं गया, तो इसे बोलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर। और हिंदी में बोलते हैं इसे अधिवर्ष। तो अधिवर्ष किसे कहते हैं? ठीक है, अधिवर्ष कहते हैं लीप ईयर को। ठीक, तो कभी कभी पूछता है कि अधिवर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, तो इसका मतलब नॉर्मल तो पूछना नहीं चाह रहा है, आपको लीप वर्ष तुरंत दिमाग चला जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 28 पूछना चाहता तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता, तो 29 जानना चाहता। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। पेपर में अगर कभी भी क्वेश्चन दे तो हमें ऑड याद करके चलना है। ऑड क्या होता है, विषम क्या होता है? देखो, अगर हमसे कह दिया कि आज का दिन सोमवार है, आज से 10वां दिन कौन सा होगा, तो 10 का मतलब हो गया, अब हम 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 7 से अगर आपने भाग किया तो बचा कितना? 7 के नाम 7, 3 बचा। तो ये जो 3 बच रहा है इसी को ऑड कह रहे हैं, इसी को विषम संख्या कह रहे हैं, इसी को एक्स्ट्रा दिन बोला जाता है। क्लियर हुआ? अब करते क्या है, इसको, इस एक्स्ट्रा दिन को इसी अपने सोमवार वाले में जोड़ देंगे। ठीक, तो सोमवार में हम जोड़ देंगे तो क्या आ गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो हमारा हो जाएगा आपका थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। अब कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले, किसी मंथ के 5 तारीख को सोमवार है, सोमवार यानी कि मंडे है, उसी मंथ के 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी मंथ के 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? सिंपल सा हमें करना क्या है, 21 पहुंचना है। 5 हम ऑलरेडी चल चुके थे क्योंकि सोमवार तक हमें पता चल गया था, तो 21 में से 5 जाएगा, बचा कितना? 17। 17 दिन का हमें पता करना है, तो 17 को क्या करेंगे आप, 7 से डिवाइड। तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 3 दिन। तो 3 दिन एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। किसमें भाई? सोमवार में। तो सोमवार में 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करोगे, क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर बृहस्पतिवार हुआ। कन्फर्म हुआ? चलिए और हम आपको बताते हैं। कह दिया कि भाई चाहे वो नॉर्मल वर्ष कहे चाहे लीप वर्ष कहे, बेवकूफ़ बनाने के लिए कह देता है एक लीप वर्ष है जिसमें जनवरी के 6 तारीख को, जनवरी में 6 तारीख को क्या है, बुधवार है। उसी वर्ष के या उसी अधिवर्ष के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? अच्छा, तो अब हमें ये कन्फर्म है कि भाई हम 6 तो चल चुके हैं, चलना कितना है? 26 तक। बचा कितना दिन है? 20। डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना बचा? 7 दूनी 14, बचा 6 डे, है ना। तो 6 डे हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक, तो 6 डे ऐड करने के बाद आप ये सोचिए कि भाई 6ठा दिन कौन सा होगा? सेम डे का नेक्स्ट डे रिपीटेशन होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका मंगलवार तक, है ना। आप ऐड कर लीजिएगा, आएगा मंगलवार, क्योंकि 7वें दिन पर रिपीटेशन हो जाता है। तो 6 दिन हो गया, इसका मतलब 7 दिन पर रिपीटेशन हो गया। अब आगे हम देखते हैं, फिर कहता है कि मान लीजिए 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, तब हमारे पास बचा कौन सा दिन भाई? तो हमें अगर मान लीजिए 28 का, तो अब हम 28 में से 6 घटाएंगे, कितना बचा? 22, यानी 22 दिन हमें और चलना है। तो हम कर देंगे 7 से डिवाइड, तो 7 त्रिक 21, बचा कितना दिन? एक्स्ट्रा 1 दिन। तो इसका मतलब कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार। कोई दिक्कत नहीं। उसने कह दिया भाई लीप वर्ष में अप्रैल मंथ के 7 तारीख को दिन है आपका फ्राइडे। क्या है? फ्राइडे। उसी मंथ, वर्ष के उसी मंथ में 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है तो 26, अब इसका मतलब हम तो 7 पहले ही चल चुके हैं, चलना कितना तक था? 26 तारीख तक। तो आप इसमें से घटाइए, कितना बचा? 19। 19 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, कितना बचा भाई? 7 दूनी 14, 5 दिन। तो आपका फ्राइडे में 5 दिन ऐड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन जब हमसे पूछ ले। फिर अगर आपसे ये कहे कि भाई आज का दिन शनिवार है, आज से 6 दिन पहले या 7 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है, तो 7 दिन पहले क्या होगा? सेम डे रिपीटेशन होगा, शनिवार। अगर कह दिया आज से 10 दिन पहले कौन सा दिन था,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस आना पड़ेगा, यानी शनिवार से आना पड़ेगा आपको वापस। ठीक, तो शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस में बचेगा तो क्या करना है, आगे पूछेगा तो बढ़ जाना है, पीछे पूछेगा तो घट जाना है। इतना मामला समझ में आ गया। ठीक है, आइए और थोड़ा समझते हैं। आपके जो वर्ष होते हैं, ठीक है, या तो फिर वो लीप वर्ष होगा, ठीक है, और या तो कैसा होगा, नॉर्मल वर्ष होगा। तो जनवरी आपकी अगर 31 है तो जनवरी को आप 7 से, यानी 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने बच जाएंगे आपके, 3। 28 की फरवरी है, डिवाइड करेंगे तो आपके बचेंगे 0 डे, क्योंकि 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब सेम डे का रिपीटेशन हो गया। जैसे पूछ लिया कि एक साधारण वर्ष में फरवरी मंथ सोमवार से शुरू होता है, तो फरवरी माह का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो फरवरी माह का अंतिम दिन कौन सा होगा, सेम डे का रिपीटेशन होगा, यानी कि वही दिन हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। 29 दिन है, ठीक है, तो 29 दिन में चलते हैं हम लोग। तो जनवरी स्टार्ट हुआ किससे, 29 दिन में। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे 29 को 7 से, 1 डे एक्स्ट्रा बचा। फिर हम मार्च में चलते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, डिवाइड किया कितना बचा, 3। अप्रैल में 30, 2। तो यानी 31 में हम देख रहे हैं बार बार 3 आ रहा है, और 30 में आपका 2 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। ट्रिक हम लोग की क्या है, इसको समझते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को करते हैं। ट्रिक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मंथ कोड याद करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन कुछ बड़े वाले आ जाते हैं, उन बड़े वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना है हमको, देखिए सिंपल सा आप देखिएगा, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप वर्ष हो, मार्च से कोड दोनों का ही सेम होता है। अब देखिए याद क्या करना है हमें, 361, 462, 503, 5, फिर 361, 462, 503 और 5। समझ में आया, 361, 462, 503, 5। क्लियर। अब हमें एक्स्ट्रा में क्या याद करना है, अगर नॉर्मल वर्ष है तो 03, और अगर लीप वर्ष है तो 62। ठीक, अब करना क्या है आगे ये भी समझिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं डे कोड जो होता है वो अगर 0 आ रहा है, पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम संडे मानेंगे। अगर 1 बच रहा है तो मंडे, 2 बच रहा है तो ट्यूसडे, 3 बच रहा है वेडनेसडे, यानी कि स्टार्टिंग संडे से करना है, सैटरडे तक 6 तक पहुंचना है। अब ये कब यूज करेंगे उस पर आने से पहले हम थोड़ा आपको और समझा देते हैं। देखिए आपका अगर मंथ कोड याद हो गया तो किस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आपको हम समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन उसने पूछ लिया 2007 में किन 2 महीनों के दिन समान होंगे। अब आपके पास कंफ्यूजन, कौन सा दिन महीने का समान होगा, इतना कैलेंडर तो हमको याद ही नहीं है, तो क्या करें, कुछ नहीं। आपको अगर ये कोड याद है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, भाई नॉर्मल वर्ष कौन सा है, अगर नॉर्मल हो या लीप हो तो जनवरी फरवरी छोड़ दें तो सब समान ही है ना। तो इसका मतलब वो कहना चाहता है मई और सितंबर। अब हम देखेंगे मई और सितंबर का कोड, तो मई का कोड 1 और सितंबर का कोड 5, तो ये दिन कभी भी समान नहीं हो सकते। मतलब जिनके कोड समान होंगे वो दिन भी समान हो जाएंगे। जैसे अप्रैल 6 से जुलाई 6 से तो दिन समान, सितंबर 5 से दिसंबर 5 से तो इसका मतलब दिन समान। क्लियर है। फरवरी और मार्च 3 दिन समान अगर नॉर्मल वर्ष है तो, और ये लीप वर्ष होता है, फरवरी और मार्च में समान नहीं होगा, क्योंकि फरवरी 2 हो जाएगी और मार्च 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए फिर से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2007 नॉर्मल वर्ष है, मई और सितंबर हमें मिला नहीं, जनवरी और जुलाई देख लेते हैं। जनवरी 0 और जुलाई 6 नहीं हो सकता। आगे नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर और सितंबर, दिसंबर में 5, सितंबर में 5, कोड मिल गया सेम। तो इसका मतलब हो गया कि इन दिनों में स्टार्टिंग बिल्कुल सेम डे से होगी। आप मोबाइल उठाइए, नॉर्मल वर्ष 2021 है, सितंबर और दिसंबर के दिनों की शुरुआत एक ही दिन से होगी। कंफर्म हुआ। चलिए अगर अब लास्ट वाला कोड आप कहिए कि फिर लास्ट वाला भी मिला दीजिए, जून और अगस्त, तो जून और अगस्त को देख लेते हैं। जून का कोड क्या है, 4, और अगस्त का कोड है 2। इसका मतलब कंफर्म है कि इनके दिन समान नहीं हो सकते हैं। आइए अब चाहे वो हमसे लीप वर्ष कहता, चाहे वो हमसे नॉर्मल वर्ष कहता, मार्च से बाद का पूछता तो दोनों में बराबर, लेकिन इसने पूछा क्या है 2016, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष का मतलब होता है दिया गया वर्ष अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो गया तो वो वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। और 4 से अगर विभाजित नहीं हुआ तो कैसा कहलाएगा, नॉर्मल वर्ष कहलाएगा। आइए और समझते हैं। अब एक आता है सेंचुरी लीप वर्ष, सेंचुरी साधारण, तो 400 से डिवाइड कर देते हैं, वो आगे हम आपको समझाएंगे। तो अभी आप देखिए जनवरी और अक्टूबर, तो ये कोड लिखा हुआ है, तो जनवरी का कोड क्या है 6, अक्टूबर का कोड है 0, मिला क्या, नहीं मिला, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत।
मई और जुलाई में चलते हैं। तो मई का कोड 1, जुलाई का कोड 6, क्या मिला? नहीं मिला। जून और सितंबर में चलते हैं। जून का कोड है 6, सितंबर का कोड है 5, तो क्या मिला? नहीं मिला, तो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, लास्ट देखते हैं जनवरी और जुलाई। तो जनवरी का कोड 6, जुलाई का कोड 6, मिल गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ 4 से डिवाइड होने पर जो भी वर्ष आया वो लीप वर्ष कहलाया, और हर लीप वर्ष का जो जनवरी होगा वो जुलाई होगा, उन दोनों मंथों का कोड जो होगा वो एकदम सेम होगा। मतलब उनकी शुरुआत सेम दिन से होगी, जनवरी का भी, अप्रैल का भी और आपके जुलाई का भी, क्योंकि दोनों तीनों में क्या दिख रहा है? 6-6, और जिनमें 5-5 दिख रहा है उनके कोड समान होंगे। क्लियर हुआ? और जिसमें 2-2 दिख रहा है उनके कोड समान होंगे। तो आप लीप वर्ष का 2016 उठा के देख लीजिएगा, जनवरी और जुलाई सेम डे होंगे। मतलब 1 तारीख को जो जनवरी में पड़ेगा वही जुलाई में पड़ेगा, 2 को जो जुलाई वही जनवरी। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, तो 30 तक सब समान ही रहते हैं। 31 वाला मामला हो जाता है। फिलहाल जनवरी और जुलाई दोनों में 31 होते हैं, तो सेम सेम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए और क्वेश्चन हम आपको थोड़ा समझाते हैं। जिस माह में 29 दिन होते हैं उसका वार जिससे प्रारंभ होगा उसी से समाप्त होगा। मतलब अगर हम फरवरी में बात करें, फरवरी में 29 की फरवरी है, तो अगर मंडे से हमने शुरू कर दिया, मंडे, तो आप ये बताओ भाई, एक दिन तो बीत गया। अब हमसे पूछा 29, तो इसका मतलब बचा कितना दिन? 28। तो 28 को आप 7 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 7 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 0 आ गया। और हमने क्या कहा? जब पूरी तरह से विभाजित होगा तो सेम डे का रिपीटेशन, यानी हो गया हमारा मंडे। अच्छा, 30 दिन वाला, तो 30 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, बचा कितना? 2 दिन। तो इसमें क्या करना होता है? अगले दिन को हमें ऐड कर देना होता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट करते हैं, जिस वार को प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिस वार को प्रारंभ होता है, अब यहाँ हमने 30 इसलिए कहा, देखिए हम आपको समझाते हैं। ये 30 दिन था, इसने कहा जिस वार को प्रारंभ हुआ, इसका मतलब पहला दिन आपको छोड़ देना है। तो बचा कितना दिन यहाँ पर? 29। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, बचा कितना? 1 दिन। तो इसका मतलब 1 दिन हमारा ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट में चलते हैं। 31 है, तो 31 में 1 दिन तो उसने बता दिया, जैसे बता दिया कि उसने कि मान लीजिए मार्च है, मार्च सोमवार से शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा? तो वो चाहे लीप वर्ष हो चाहे नॉर्मल वर्ष हो, सब में यही काम करेगा। तो 1 दिन खत्म हो गया, बचा कितना दिन? 30। तो 7 से डिवाइड किया हमने, कितना बचा? 2। तो हमें क्या कर लेना है? 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। हमने जो भी अभी आपको मंथ कोड बताया है उसमें हमें क्या कर लेना है? 2018 को नॉर्मल मानना है। 2018 को नॉर्मल मानना है और उसी 2018 पे सारे क्वेश्चन लगा डालने हैं। ठीक है, जैसे 2018 को हम नॉर्मल मान लेंगे क्योंकि हमने जो कोड बनाया है मंथ का 2018 पे बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? डेट लिख देंगे, डेट लिखेंगे, फिर मंथ कोड लिखेंगे, मंथ कोड, और फिर से डिवाइड कर देंगे 7 से, और जो हमारा आंसर बचेगा, जैसे 0 बचा तो हम मानेंगे संडे, 1 बचा तो मंडे, 2 बचा तो, अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे डायरेक्ट उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई 25 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, तो हमें क्या करना है? सिंपल सा 25 उठाना है, यानी डेट हमने उठा लिया। फिर मंथ कोड क्या होगा? आप देखिएगा, नॉर्मल वर्ष का मंथ कोड कितना होता है? हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? नॉर्मल वर्ष है, ठीक है, 18, तो यहाँ पर मंथ कोड कितना है? 0 है। क्लियर है? तो हम मंथ कोड रखेंगे, मंथ कोड हमने रखना है, तो हमने रख दिया 25 और प्लस में कर दिया हमने 0। तो 0 करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तो हमने कर दिया 0, डिवाइड किया किससे? 7 से। तो 25, क्योंकि 25 में 0 जोड़ोगे तो 25 ही आएगा, 7 से डिवाइड करोगे, 7 त्रिक 21, बचा कितना दिन एक्स्ट्रा? 4। ठीक है, और 4 का कोड क्या है भाई? आइए देखते हैं। अभी मंथ कोड क्या बताया हमने, ये देखिए नीचे 4 पे आता है आपका थर्सडे। तो आप अपना मोबाइल उठाइए और 2018 में 25 तारीख को देखिएगा, आपका आ जाएगा थर्सडे। क्लियर है? अब आपसे मैं कोई भी, अब अगर इसने मान लीजिए 2018 दिया था नॉर्मल, तब तो हमने कर दिया, और 2018 के बाद भी हम आपको समझाते हैं। जैसे 2018 में अब इसने कह दिया 25 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल सा 25 प्लस में
सितंबर का कोड लगाएंगे। अब अगर आपने याद किया है 361 462 503 5 तब तो आपका मामला बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो सितंबर का कोड आपको बार बार याद करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा तो 5 को आपका पड़ेगा, ठीक है। तो 5 कोड हो गया हमारा, तो 5 यहाँ पर हमने कोड कर दिया। तो 25 और ये 5 30 और 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 30 को 7 से डिवाइड करने पर हमेशा कितना बचता है, 2 दिन। और 2 दिन पर आपका कोड क्या होता है, कोड आपका हो गया, देखिए कोड है आपका 2 दिन पर कोड है आपका ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। आप 25 सितंबर देखिएगा 2018 का, तो आपको मंगलवार दिन मिलेगा। क्लियर है। आप मोबाइल से चेक कर लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए, पुराने कैलेंडर हों उससे देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन पर थोड़ा लेवल और बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर लेकर चलना चाहते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ज़्यादा मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप और समझो, अगर हमसे ये 25 सितंबर, देखिए 25 सितंबर को हमने नॉर्मल मारा है, 25 सितंबर पूछा 2018, तो हमने निकाल लिया मंगलवार, ठीक है। अब अगर ये हमसे कहता कि 2017 को क्या होगा, तो 2017 में कुछ नहीं करना, मंगलवार से एक दिन घटा देना है, -1 कर देना, तो आ गया हमारा सोमवार। इसका कोई कोड ही नहीं निकालना है क्योंकि 18 को हमने क्या मान लिया, नॉर्मल। अब अगर हमसे कहता 19 तो क्या कर देना है, एक दिन ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेगा, अगर हमें 1947 का कोई दिन पूछेगा, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम निकालेंगे किसका, देखिए हम निकालेंगे डायरेक्ट, हम निकाल कर आपको दिखाते हैं, 15 अगस्त 2018 का निकालेंगे डायरेक्ट। अभी हम मेन फार्मूले पे आपको लेकर नहीं चल रहे हैं, हम आपको इसी नॉर्मल फार्मूले से बता रहे हैं। तो 15 अगस्त 2018 को हम निकालेंगे, तो 15 का हमने लिख लिया 15, और अगस्त का कोड हमारा क्या है भाई, आपने अगर याद किया होगा 361 462 503 5, तब तो आप आराम से पकड़ ले जाएंगे कि अगस्त में हमारा कोड 2 होता है। और अगर आपने नहीं याद किया है तब फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो हमें 15 अगस्त में 15 का मिल गया 15, और अगस्त का कोड हमें मिल गया 2, तो 15 और 2 कितना हो गया, 15 और 2 हो गया 17। तो 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन बचा। तो 3 दिन का कोड क्या होता है हमारा, 3 दिन का कोड होता है हमारा वेडनेसडे। तो ये हो गया हमारा वेडनेसडे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कब का, 2018 का 15 अगस्त, वेडनेसडे आ गया। अब हमसे इसी में पूछ लेता कि 1947 में बताइए, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो हम ऐड क्या कर देंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गया 5। तो 5 कोड किसका होता है भाई, 5 कोड होता है हमारा शुक्रवार का। तो उस दिन रहेगा आपका शुक्रवार, 15 अगस्त 1947 को आपका दिन आ जाएगा शुक्रवार। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर यही हमसे पूछ लेता कि 2000 में क्या होगा, 15 अगस्त सन 2000 में क्या होगा, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सा एक दिन माइनस कर देना है। तो हमारा जैसे मान लीजिए कि बुधवार आया था, तो हम एक दिन कम कर देंगे, आ जाएगा मंगलवार। अब यही पूछ लेता हमसे 15 अगस्त 1950 में कौन सा दिन होगा, तो फिर हमारा आंसर वही हो जाता, कौन सा, बुधवार से एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा, मंगलवार, ठीक है। तो ये तो रहा आपका बहुत सारी ट्रिक, है ना। तो ये हमने शॉर्ट सी ट्रिक बता दी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। एक होता है लॉन्ग ट्रिक, जिसमें भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। जैसे हम आपको बता दें, ये डे वाला तो हमने आपको बता दिया, मंथ वाला कोड भी हमने बता दिया। एक कोड इसमें और आपको याद करना पड़ता है, उसे बोलते हैं सेंचुरी कोड। क्या याद करना पड़ता है, सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी में अगर हमें 1600 से 1700 की बात करेगा तो हम कोड का यूज करेंगे 6, ठीक है। और अगर 1700 से 1800 की बात करेगा तो कोड का यूज करेंगे 4, कर लिया हमने। और अगर हमें 1800 से 1900 की बात करेगा तो कोड का यूज करेंगे 2, ठीक है। और 1900 से 2000 की बात करेगा तो 6, 2000 से 2100 की बात करेगा तो, अब 1900 से 2000 की बात करेगा तो हमें याद करना है 0। और अगर हमसे 2000 से 2100 की बात करेगा, यानी 2001, 2002, 2003, इसका मतलब जो आसपास की बात कर रहा है, तो हमें कोड क्या याद करना है, 6, ठीक है। अब 1947 की बात करेगा तो 1900 से आपको 2000 तक आना है, 1946, 47 जितना भी है वो किस में आएगा, 0 में आएगा। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम किस फार्मूले को कैसे लगाएंगे इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं मेन वाले फार्मूले पर, जो बहुत बड़ा सा फार्मूला है,
लेकिन अब बड़े वाले फार्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन लगभग बड़े क्वेश्चन फार्मूले पर भी आ जाते हैं। तो अगर आपने ये याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब बड़ा वाला फार्मूला देखिए, जो डेट दी होती, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 15 अगस्त 1947, क्लियर। तो अब गिवन डेट का मतलब हुआ जो आपको डेट दी गई है, तो डेट दी गई है आपको 15। फिर अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड अभी हम लोगों ने निकाला था 2। फिर हमें क्या कर लेना है, लास्ट 2 डिजिट लेना है गिवन ईयर का, तो इसका मतलब हुआ लास्ट के 2 डिजिट ले लेना है हमको गिवन ईयर का, 47 हो गया। फिर हमें क्या कर लेना है, लास्ट जो 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करना है कि उसमें लीप वर्ड्स कितने हैं। तो हमारे 47 से 4 से डिवाइड किया हमने, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप। तो 4 एकन्नम 4 और बचा कितना भाई यहाँ पर, फिर 7 बचा, फिर 4 एकन्नम 4 कर दिया हमने, ठीक है। तो कितना हो गया 11। अब शेष कितना बचता है उससे हमको मतलब नहीं है, तो 11 लीप वर्ष हो गए 47 में, ठीक है। 47 में कितने लीप वर्ष हो गए, 11। अब आगे नेक्स्ट सेंचुरी कोड हम देखेंगे। तो सेंचुरी कोड तो यहाँ 2000 के लिए दिया गया है, तो 6 दिया गया है। हमें सेंचुरी कोड किसके लिए चाहिए, 1900 के लिए। और अभी हमने क्या सिखाया आपको, 19 के लिए आपका कोड होता है 0। तो कितनी चीज़ें आपको याद रखनी है, 1 2 3 4 और टोटल 5 चीज़ें, टोटल 5 चीज़ें याद रखनी है। फिर करते क्या है, इन सब को आपस में जोड़ देते हैं। तो 15 2 17 और 17 और 11 कितना हो गया आपका भाई, 17 हो गया, 11 हो गया और 47 ऐड करते हैं, 7 7 14 और 1 15, ठीक है। और 4 2 6 भाई, 5 और 6 और 1 7, तो 75 हो गया। अब आपको डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो 7 से सब डिवाइड करेंगे तो 7 10 में 70 हो जाता है, यानी आंसर आता है 5, ठीक है। तो 5 पर आपका कोड क्या हो जाएगा, ठीक है, 5 पे आपका कोड हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 5 पे कोड आपका आ गया आंसर। 5 पे दिन कौन सा है, फ्राइडे आया। अभी हमने क्या सिखाया था आपको हमने सिर्फ 2018 से डायरेक्ट क्वेश्चन पर बता दिया था कि कैसे आएगा आपका फ्राइडे, और अभी हमने क्या बता दिया, आप लॉन्ग फार्मूले से कैसे पहुंच सकते हैं। अब अगर आपको नॉर्मल वाला याद है, जैसे 1947 का पूछ लिया, 2018 ही हमें याद रहे, बस मामला हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि कोड आपको याद है तो आराम उस पर रख सकते हैं, है ना। तो 2018 मानकर आप बेस करिएगा, हो जाएगा। अब जैसे आपका क्वेश्चन है भाई 28 नवंबर 2000 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, है ना। तो इसके लिए हमें फार्मूले में क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, डेट कितना दिया है 28, फिर हमें देखना है मंथ कोड। तो आप याद करिए, हमने क्या याद कराएगा, 361 503, ठीक है, 361 462 503 5, तो 503 5, इसका मतलब हो गया कि हमारा नवंबर का कोड हो गया 3, है ना, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को रखना है, लास्ट के हमने 2 डिजिट को रख लिया। फिर कह रहा है लास्ट में 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ है, तो 4 से कितनी बार डिवाइड होगा, 0 बार ही डिवाइड हुआ होगा, है ना भाई। लास्ट में कितनी बार डिवाइड हुआ होगा, 0 बार ही डिवाइड हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे और चलते हैं भाई, लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड करिए, कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर अब हम देखेंगे कि ये 0 वाला मामला हो गया। अब हमें क्या करना है, सेंचुरी कोड देखना है। तो 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 2000 प्लस के लिए हमेशा हम यूज करते हैं 6। तो कितनी चीज़ें हो गई, टोटल 5, 2 इधर 2 इधर और 1 ये 5 ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया 28 और 3 31 और 6 कितना हो गया आपका 37। तो टोटल 37 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 5 35, बचा कितना दिन, 2 दिन। तो ये 2 हमारा कोड हो गया, और 2 का हमारा आंसर क्या होगा, आपको हमने मंथ वाला कोड याद कराया था, 2 पर हमारा होता है ट्यूसडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्यूसडे, क्लियर है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्यूसडे। तो फर्स्ट वाले आंसर के साथ हम जाना पसंद करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा आंसर निकला है, ट्यूसडे हो गया। अगर मान लीजिए ये वाला कोड आपको पाँचों नहीं याद होता, तो 2018 वाला कोड तो आपको याद होगा ना। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। 28 हमने रख दिया, मंथ कोड क्या है, यही 3 हमने रख दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 28 और 3 31, 31 डिवाइड बाई 7, तो कितना आया, 7 चौक 28, 7 चौके 28, बचा कितना 28 और 3 31 होता है। तीसरा दिन आया हमारा, और तीसरे दिन पर हमारा कौन सा डे होता है, ठीक है, अभी वेट करना है आपको। तीसरे दिन पर हमारा हो जाता है बुधवार, आ गया हमारा बुधवार। लेकिन हमने क्या समझाया था आपको कि
कि 2018 अगर आप बेस मान रहे हैं तो 2021 के लिए 2000 के लिए आपको -1 करना पड़ेगा। तो आया हमारा बुधवार, तो हमें 1 घटा देना है, तो आएगा हमारा क्या, सीधा मंगलवार। ठीक है, तो इससे भी हमारा क्या आ गया, मंगलवार। तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिया, तो आप लॉन्ग ट्रिक में जाइए या तो शॉर्ट ट्रिक में जाइए, दोनों से ही काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है वो आप उसको करिए और आप आराम से आंसर कर देंगे। जैसे 15 अगस्त 1950, अब हम आपको ये क्या दे दे रहे हैं, आपका ये होमवर्क है और आप इसको करिएगा। नहीं होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा इसको हम करना चाहें किससे, बड़े वाले ट्रिक से, तो हम आपको बड़े वाले ट्रिक से बता दें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में हमने आपको इसको बता दिया है। तो हम क्या करेंगे, 15 को हमने 15 रख दिया, ठीक है, प्लस में अब आपको 361, 462, 503, 5 यानी ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे, तभी तो आपको अगस्त का कोड मिल जाएगा 2। और अभी अगस्त पे हम लोग काफ़ी देर से वर्क कर रहे हैं, तो चलिए फिर कोई बात नहीं, 15 अगस्त को हमने कर दिया भाई, लिख दिया इसको, 15 अगस्त को हमने लिख दिया। अब 15 अगस्त और अगस्त का कोड हो गया हमारा 2, तो 2 चीज़ें मिल गई। अभी हमें चाहिए 3। अब 3 चीज़ें और कौन सी चाहिए, लास्ट के ये 2 डिजिट चाहिए हमको, हमने रख लिया। फिर इस 2 डिजिट में हमें देखना है कि लीप वर्ष कितना है, और ये हमें तब पता चलता है जब हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 50 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन्नम 4, बचा कितना 1, और यहाँ हो गया 10। ठीक है, तो 4 दूनी 8। ठीक है भाई, तभी तो होगा 12 चौक 48, तो इसका मतलब 12 लीप वर्ष हो गया। अब हमें और क्या चाहिए, 4 चीज़ें हो गई, एक चीज़ और चाहिए, और वो है हमारा सेंचुरी कोड। और 19 के लिए हमने कहा था 1900 से 2000 तक जाएंगे तो आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा, 0। बस अब हमें आंसर करना है। आंसर करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 15 2 17, ठीक है, 17 ये हो गया और 12 ये हो गया, तो 17 और 12, ठीक है, 15 2 17 और 12 इधर, 50 यहीं पे डायरेक्ट यहीं ऐड कर लेते हैं। तो 15 2 17 और 50 कितना हो गया, 67, यानी कि 67, और ये 12 हमारा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 9 और 6 7 79। अब आप ये खुद सोचिए, तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 एकन्नम 7 आ गया, 7 इधर ही आ गया, तो बचा कितना 2 दिन। तो दूसरे पर आपका कोड क्या है, ठीक है, दूसरे पर कोड आपका है मंगलवार। देखिए दूसरे पे आपका कोड है मंगलवार। तो अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या आएगा, दिन आएगा हमारा मंगलवार, यानी कि पहला। ठीक है, तो अब ये तो हमने आपको बता दिया लॉन्ग ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से हम पहले ही बता चुके थे, आपको क्या करना है, मंथ कोड याद करना है अगस्त वाला, ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेना है, 2 ऐड करना है। ठीक है भाई, 15 और 2 17, तो 17 को आप 7 से डिवाइड करिए, शॉर्ट ट्रिक वाले को बात कर रहे हैं। तो 17 को आप 7 से डिवाइड करिए तो कितना आया, 7 दूनी 14, बचा कितना दिन आपका, 14 के बाद बचा आपका 3 दिन, और तीसरा दिन आपका क्या हो गया, बुधवार। और जब आप 50 यानी 1900 के पास जाते हैं तो 1 घटाना पड़ता है, तो 1 वापस आ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा मंगलवार। क्लियर है, तो दोनों से हमने आपको ट्रिक बता दी। अब इसी तरह से आप 26 जनवरी 1947 का निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से आप फरवरी 2019, अब 23 फरवरी का क्या है, बहुत आसान है, आप 23 फरवरी 2018 का पहले डायरेक्ट निकालिए। ठीक है, तो फरवरी 2018 क्या है, नॉर्मल वर्ष है। ठीक है, तो आपका 23 हो गया, और फरवरी नॉर्मल वर्ष में फरवरी का कोड होता है 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 23 और 3 हो गया हमारा 26, और 26 को हमको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 3 21। ठीक है, बचा कितना 5 दिन, और 5वां दिन आपका क्या होता है, शुक्रवार। ठीक है, आया शुक्रवार, लेकिन आप ये सोचो कब का है, ये 1 दिन आगे का है ना, और हमने निकाला है कोड किसका, 2018 का, तो 1 दिन और इसमें ऐड कर देंगे, तो शुक्रवार में 1 दिन और ऐड कर दो, तो क्या आया आपका शनिवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। क्लियर है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। अब ऐसे 2017 पूछा है, तो 2017 में हम क्या करेंगे, 2 पीछे चले जाएंगे, है ना, एक पीछे चले जाएंगे। जैसे 2018 का हमने निकाला भाई अक्टूबर का, चलिए हम आपको इसको भी बता देते हैं, 2 का 2 हम ऐसे रखेंगे, और अक्टूबर का हमारे पास कोड क्या है, अक्टूबर का कोड है ना, तो 462 503 वाला अगर आपने याद कर रखा है तो नॉर्मल वर्ष है। अब इसमें अक्टूबर का कोड है आपका 0, बहुत आसान हो गया। अब 2 में 0 जोड़ा तो 0, और 7 से डिवाइड किया तो 2 ये तो बचा है ना, तो 2 हमेशा सेव रह जाएगा, और 2 पर आपका क्या होता है दिन, मंगलवार, तो मंगलवार हमारा दिन आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है 2017, तो मंगलवार से 1 दिन पहले आ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। क्लियर है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर मंडे, यानी कि सोमवार। समझ में आया आपको। अरे भाई जब 7 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 7 से पहले जितने भी नंबर हैं 6 5 4 3 2 1, ये क्या 7 से डिवाइड तो हो नहीं सकते, तो ये जो नंबर रहेंगे यही डे मान लिया जाता है। क्लियर है,
तो जैसे 2 अभी 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 को सिर्फ डायरेक्ट डेट मान लिया जाता है। तो 2 को डेट माना तो हमारा 2 का कोड होता है मंगलवार। लेकिन हमें ये पता है कि हम 2018 नॉर्मल मान के चल रहे हैं, तो हम हमेशा एक पीछे चलेंगे, तो 2017 को हम आंसर करेंगे। क्लियर है? तो हमने सिर्फ आपको इतना सिखाया है कि एक तरीका है लॉन्ग ट्रिक पर चलिए, एक तरीका है 2018 को ही बेस मानकर सारे क्वेश्चन को करते जाइए। क्लियर है? तो इस तरह के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप करिएगा और जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर की जो शॉर्ट ट्रिक बहुत से लोग बताते हैं लेकिन उसका कोई मतलब होता नहीं है ना। फिर भी हम आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे वो शताब्दी की बात करें, शताब्दी का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो हर शताब्दी 5 बार 5वीं वर्ष में रिपीटेशन मारेगी। 200 है तो तीसरे वर्ष में, 300 है तो पहले वर्ष में ही रिपीटेशन कर देगी, और 400 है तो फिर 0 वाले टाइम में। मतलब हमारे बात आप नहीं समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। जैसे 100 है, 100 वर्षों में अगर देखा जाएगा तो फरवरी का जो पहला दिन होगा शताब्दी का, ठीक है, जैसे फ्राइडे पहला दिन होगा शताब्दी का, और लास्ट डे होगा शनिवार। 200वां वर्ष है तो उसका पहला दिन बुधवार होगा और लास्ट का गुरुवार। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन पूछता है, तो हम कहेंगे आप इसको बिल्कुल ही ना याद करिए, तब भी आप सेफ हैं। ये बिल्कुल ही आज तक ना पूछा गया ना पूछे जाने की कोई चांस है, तो इसको आप कोई ज़रूरत नहीं, हम कहेंगे नॉट, ठीक है। लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये वाला वो वाला, तो आप उसी तरह से पागलों की तरह दौड़ते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये आफ्टर 400 वर्ष हमने क्या बताया था कि हमेशा शताब्दी को 400 से भाग दिया जाता है ना। तो अब क्या कह रहा है कि 400 सालों में एक या 4 वर्ष सेंचुरी में कैलेंडर क्या होता है आपका शताब्दी वाला समान होता है, ठीक है। तो समान होता है तो होता है, कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हमने सिर्फ एक रट्टा मान लेना, इसे रट्टा मारिए आप कि शताब्दी का जो कैलेंडर होता है यानी 100 सालों का कैलेंडर 400 सालों में रिपीट हो जाता है बस। और बाकी शताब्दी का अंतिम दिन आपसे कभी नहीं पूछेगा, हम इसको भी कहते हैं। आपको क्या करना है, नोट करके कैंसिल कर देना है, कुछ नहीं। आपको कोई भी फालतू चीज़ें बताए तो आपको उसको नोट करके चलना है। अपने दिमाग को कूड़ादान ना बनाएं और ना किसी को बनाने दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं और आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप बहुत अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ये शानदार ट्रिक, हमारा कोर्स खरीदो, और आप दौड़ते रहते हैं कोर्स के लिए। अभी हमने कैलेंडर में जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब 2-3 चीज़ें और होती हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं और जिनसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे रिपीटेशन की बात की जाए, रिपीटेशन आपसे पूछ लेता है ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो अगर हम देखेंगे लीप वर्ष है, लीप ईयर है, लीप ईयर है तो हमें +28 कर देना है, ठीक। नॉर्मल वर्ष है, नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल है तो पहले हम 11 जाएंगे, क्या जाएंगे, +11 जाएंगे। अगर 11 पर जाने पर हमें लीप मिल जा रहा है, ठीक है, लीप वर्ष मिल जा रहा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें 6 ऐड करेंगे पहले। लेकिन वरीयता किसको देंगे, 11 को वरीयता देंगे। अभी आप बातों को नहीं समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल वर्ष है यानी साधारण वर्ष है तो आपको क्या करना है, पहले 11 ऐड कर लेना है, ठीक है। और अगर 11 पे आपका लीप वर्ष आ जाता है तो आपको फिर 6 सिर्फ ऐड करना है, मतलब 11 वाले को छोड़ कर ऐड करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2021 कैसा दिन है भाई, नॉर्मल वर्ष है। अब आपने इसमें 11 ऐड किया तो 11 आप अगर जैसे पूछ लिया कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीटेशन करेगा, रिपीटेशन का मतलब दोबारा पुनः उसी तरीके से होगा, जैसे जनवरी में जो दिन, फरवरी में जो दिन, मार्च में जो दिन, दिसंबर में जो समाप्ति, उसी पर, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 22 और यहाँ पे हो गया हमारा 32, ठीक है। अब आप ये बताइए 32 को जब आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गए तो डिवाइड हो जाता है, तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 400, ये 2032 है, ये पूरी तरह से आपका लीप वर्ष है। पर आना क्या चाहिए था, नॉर्मल, क्योंकि हमें क्या रिपीटेशन में चाहिए, नॉर्मल वर्ष। नहीं तो फिर फरवरी तो 29 हो गई, तो फिर रिपीट कैलेंडर कहाँ किया, चेंज हो गया ना। तो अब हमें क्या करना है, चुपचाप क्या कर लेना है, इसमें अब 11 नहीं ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे अब सिर्फ 6। तो आ गया हमारा 2027। तो हमारा 2027 में 2021 वाला कैलेंडर रिपीट कर जाएगा, मतलब सेम डे पर सेम सब कुछ होगा, कोई जैसे ग्रह नक्षत्र थे सब कुछ सेम हो जाएगा, है ना। तो रिपीटेशन कितने सालों में हो जाएगा, 6 सालों में हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष का रेशियो ये है कि जैसे 2016 क्या है, लीप वर्ष है। अब ये कब आएगा रिपीटेशन में, तो हम ऐड करेंगे 28। तो हमने ऐड किया 8 6 14 और 3
और एक 4 44, 2044। तो 2016 जो है वो 2044 में रिपीटेशन करेगा। तो लीप वर्ष जो होता है बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, तो 2044 में ये रिपीट कर देगा, है ना। तो मतलब 2016 वाले जो बंदे हैं वो ये सोचें कि सेम कैलेंडर, सेम डेट, सब कुछ वैसा ही चाहिए, तो उनको 2044 तक वेट करना पड़ेगा। और 2021 की आप इच्छा रखते हैं तो जल्दी कर लीजिए, जल्दी आ जाएगा, है ना। तो 2021 कब आ जाएगा? 2027 में रिपीट हो जाएगा। तो 2027 में सारे ग्रह वैसे ही, सब कुछ उतने ही, जैसे जिनका शादियाँ जो देखते हैं, सारी शादियाँ वादियाँ सब उसी डेट में, सब कुछ वैसा ही रहेगा। कब? 2027 में, है ना। और अगर मान लीजिए हमारा ये 32 की जगह 33 आ जाता तो हम 33 ही मान लेते हैं। जैसे अब हम आपको बताते हैं कि आप ले लो 2022। अब 2022 आपने ले लिया, तो 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो पहले हम इसमें 11 ऐड करके देखेंगे। तो कितना आया? 3, और फिर आया 3, तो 33 तो कटेगा नहीं, तो 2033 में 22 वाला 33 में रिपीट होगा। सोचिए, तो 21 वाला जल्दी रिपीट हो जाएगा और 22 वाला 33 में। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि हमने जब 11 ऐड किया तो हमें नॉर्मल वर्ष ही मिला। नॉर्मल वर्ष कौन से वर्ष होते हैं? जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? तो अब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, तो आई होप आप आंसर कर देंगे। देखिए अब हम पूछते हैं आपका क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं और पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है और कितना घबरा जाते हैं आप और गलती कर देते हैं कि भाई हमको तो किसी ने बताया नहीं, हमने तो ये वाला कोर्स लिया था, अब की बार ये पार, अब की बार वो पार, और उसके बाद आप पार ही नहीं हो पा रहे हैं, गिर गिर पड़ रहे हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जैसे राज हम छोड़ते हैं, राज कितनी बार राज याद करेंगे। हम कह रहे हैं जैसे आप ही का नाम हो, आपका कोई भी नाम हो, अपने नाम को ले लो। तो आपका जो बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है, तो आप बर्थडे अगर मान लीजिए 1995 में मना रहे तो नॉर्मल वर्ष हो गया, ठीक। तो अब जितनी तारीख को, जैसे 15 को मना रहे हैं, 15 अगस्त 1995 आप मना रहे हो, ठीक है। तो अब अगर पूछे कि आपका नाम जो भी है, ए मान लेता हूँ मैं, ने अपना जन्म 15 अगस्त 1995 को मनाया, अब वो पुनः इसी दिन अपना जन्म दिवस कब मनाएगा? इसी दिन, मतलब उसको वही डे चाहिए, सेम डे चाहिए। तो सेम डे का मतलब कैलेंडर का रिपीटेशन हो। तो कैलेंडर का रिपीटेशन में अभी हमने आपको क्या सिखाया कि अगर नॉर्मल वर्ष है तो आपको क्या ऐड करना है? पहले ही ऐड करना है हमको सिर्फ 11। तो हमने सिर्फ 11 ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे, कितना है? 6, और यहाँ 9 1 10 यानी कि 0, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आ गया यहाँ पर? 2006, ठीक है। तो इसका मतलब उस बंदे को कब मनाना पड़ेगा? 2006 में, क्योंकि ये 4 से डिवाइड तो होने वाला है नहीं, तो नॉर्मल वर्ष आया नहीं। तो हम ये कहेंगे कि 1995 में जिस दिन मनाया था तो उसी दिन मनाने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा और मनाना पड़ेगा 2006 में। अच्छा चलो 2006 ले लेते हैं। किसी का बर्थडे 2006 में है, मतलब 15 अगस्त या कोई भी दिन ले लो, 15 अगस्त 2006 को है। अब वो व्यक्ति अपना जन्मदिन उसी दिन मनाना चाहता है, तो फिर हम देख रहे हैं कैसा वर्ष है? नॉर्मल वर्ष। लीप वर्ष नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 से ये डिवाइड ही नहीं होगा। आप भाग करके देखिएगा, 4 से नहीं होगा। तो हमें क्या कर लेना है? सिंपल सा क्या ऐड करना पड़ेगा? 11। पहले हम क्या ऐड करेंगे? प्रेफरेंस किसको देंगे? 11 को। हमने ऐड कर दिया, 11 कर दिया भाई। तो 11 6 17, है ना, 17 हो गया, 2017। तो 2006 वाला फिर 2017 में फिर मना सकता है, सेम डे, ठीक है। तो सेम डे को मना लिया। चलिए फिर से हम देखते हैं। अब आपका कोई भी जन्मदिन हो, 2000 मान लीजिए, हम मान लेते हैं 3 में था, 2003 में था, तो ये नॉर्मल हो गया। चलो हर बार नॉर्मल ही बता दे रहे हैं, आपको लीप वर्ष बता दे रहे हैं। 2004 में बर्थडे बनाया था, तो इनका महोदय का तो 28 वाला रूल है, इसके अलावा इनके पास और कोई चांस नहीं है। तो ये अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वर्ष में ज़्यादा दिक्कत है। तो लीप वर्ष में क्या है? इनका 2004 में इन्होंने बर्थडे बनाया, कभी मना लें, 1 जनवरी 2004 मना लिया। तो अब ये फिर अपना उसी दिन बर्थडे मनाना चाहता है, तो क्या करेंगे? हम 28 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको क्या सिखाया? लीप वर्ष में क्या करना पड़ेगा? 28 ऐड करना पड़ेगा। तो 8 4 12, तो कब मनाना पड़ेगा इनको? 32 में, 2032 में मनेगा इनका। समझ में आ गया? 2032 में मनेगा। 2004 के बाद सीधा 2032 में सेम उसी दिन मनेगा, कोई चेंज नहीं होगा किसी दिन का, है ना। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपका हम होमवर्क देते हैं, आप अपना बर्थडे निकालिए। आपका जो भी बर्थडे है, नॉर्मल वर्ष में है या फिर लीप वर्ष में है, तो आप ये देखिए कि आप अपना बर्थडे उसी दिन किस वर्ष में मना लेंगे। अब डायरेक्ट ये चाहता कि 1995 का कैलेंडर कब रिपीट में होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। 2021 का कैलेंडर कब पुनः रिपीट होगा,
ठीक है, ये पूछ लेता है 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आई होप अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कैलेंडर में इससे ज़्यादा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, और आपको कोई अर्जी फर्जी में इधर उधर का क्वेश्चन रटा रहा है तो सिर्फ आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। और आप पागल मत बनिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। और जॉब के लिए हम आपसे कह रहे हैं आप हमारे साथ लगे रहिए, और हर दिन हम आपका टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि आपके बहुत ज़्यादा तो 10 जुलाई या 12 जुलाई में सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। एक ही टॉपिक इसीलिए कंप्लीट कराते हैं ताकि आप अच्छे से तैयार कर लें, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।